नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एबीपी न्यूज की इस खास पेशकश में मैं बिहार में हूं। बिहार की राजधानी पटना में आज 4 तारीख पहले चरण का जो मतदान होने वाला है, 6 तारीख को 121 सीटों पर, उसके प्रचार का आखिरी दिन। और आज मेरे साथ तेजस्वी यादव हैं। राघोपुर भी पहले चरण में ही मतदान वहां हो रहा है, तो बिजी शेड्यूल है तेजस्वी, लेकिन आपने वक्त निकाला। तो पहला सवाल तो प्रधानमंत्री मोदी आजकल ये कह रहे हैं कि कनपट्टी पर कट्टा तान कर अपना नाम बतौर मुख्यमंत्री आपने करवा दिया, दबाव डाला, डरा दिया, धमका दिया कांग्रेस को। अब हम तो चाहते थे, खुद भी हम सुनना चाहते थे, और बिहार की 14 करोड़ जनता भी प्रधानमंत्री से जानना चाहती थी कि अगले 5 साल के लिए बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, अव्वल राज्यों में ले जाने के लिए उनकी योजना क्या है। लेकिन हमने पहले भी कहा था, जिसकी जैसी सोच अपना, उस पर हमको हालांकि क्या बोलते हैं उस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, लेकिन बिहार जब आते हैं तो कट्टे की बात कर रहे हैं, गुजरात जाते हैं तो फैक्ट्री की बात करते हैं। और प्रधानमंत्री जी के पूरे कैंपेन को अगर आप देखें, उनके एक एक वाक्य को देखें, एक एक शब्द को देखें, तो नेगेटिविटी, नकारात्मक, मतलब फलदाय कुछ बातें हों, वो प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं। तो हम सब लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं, भाई कुछ तो बताइए, बिहार को आप आगे कैसे बढ़ाएंगे। पर बिहार और ताजुब ये लगा कि इन लोगों ने जब घोषणा पत्र जारी की तो 37 सेकंड में ख़त्म कर दिया गया। आप समझ सकते हैं कि जब घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है तो एक प्लान होता है कि भाई योजनाएं होती हैं कि हम 5 साल सरकार में आएंगे तो क्या देंगे। तो आप समझ जाइए, इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई सोच नहीं है कि ये बिहार को जो है आगे कैसे बढ़ाएं। विजन पर तो आता हूं, पर प्रधानमंत्री कट्टे का जिक्र इसलिए कर रहे हैं, वो जंगल राज की याद दिलाना चाहते हैं। और वो तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, अरे भाई तेजस्वी यादव, वो अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तस्वीर, वो इतनी छोटी सी तस्वीर क्यों लगा रहे हैं? क्या शर्म आ रही है तेजस्वी यादव को? देखिए, प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहें, तेजस्वी का एकमात्र ध्यान जो है वो बेरोजगारी से लड़ने में लगा है। बिहार हमारा कैसे आगे बढ़े, इस पे हमारा ध्यान है। अब वो जंगल राज की बात कर रहे हैं, मोकामा में जो हुआ वो प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। एनसीआरबी के आंकड़े, प्रधानमंत्री जी खुद का, केंद्र सरकार का अगर आंकड़ा देख लें तो बिहार टॉप 2 स्टेट्स में है। क्राइम जहां बद से बद, मतलब आप समझिए लॉ एंड ऑर्डर जहां बद से बदतर है। टॉप 5 स्टेट अगर देखिएगा तो 5 स्टेट्स जो हैं वो बीजेपी रूलिंग स्टेट है, जहां लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर है। नंबर 1 यूपी है, उसके बाद बिहार है। तो दिन दहाड़े ऐसा कोई दिन बिहार में नहीं है जहां 200 राउंड गोलियां ना चलती हो। दुकानों में घुस के गोलियां मारी जा रही हैं, अस्पतालों में घुस के गोलियां मारी जा रही हैं। ये हम जहाँ बैठे, हमारे घर के बाहर गोलियां चल रही हैं, आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। खेमका जी की हत्या हो रही है, उनके बेटे की पहले हत्या कर दी गई। ये जंगल राज नहीं है। मासूम बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहा है, ये प्रधानमंत्री जी को। पर ललन सिंह आज मोकामा में थे, अब वो अनंत सिंह की जगह मोर्चा संभाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर मोकामा का वासी वो अनंत सिंह बन जाए। वो कह रहे हैं कि सम्मान किया है, कानून व्यवस्था देखिए कि वो जेल में जाने को तैयार हो गए। ये ललन सिंह ताल ठोक रहे हैं। आप जानते हैं ना, यही ललन सिंह जी ने तो पहले जेल भेजा था, और ये तो अनंत सिंह जी की पत्नी ने आरोप लगाया था। फिर जब अपना इस्तेमाल करने की बात आई तो इनको बाहर जेल से कर दिया गया। और अब जो है, ललन सिंह जी ने कहा कि हर व्यक्ति को अनंत सिंह बनना चाहिए। तो आप समझ जाइए, हम कलम बांटने की राजनीति कर रहे हैं, और सत्ता में बैठे केंद्र मंत्री हों या मंत्री हों, वो अनंत सिंह बनने की बात कर रहा हूँ। आप कलम बांट रहे हैं, लेकिन साथ में टिकट भी तो आप बांटते हैं। अनंत सिंह की बात करते हैं तो शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा को सिवान से खड़ा करते हैं, रीतलाल यादव को खड़ा करते हैं आप दानापुर से, या भाई अनंत सिंह के खिलाफ किसको खड़ा किया? सूरज भान की पत्नी को ना।
आपने प्रत्याशी वो बनाया। कौन सी दोषी है? आपराधिक पृष्ठभूमि है परिवार की। तो मतलब अगर कोई समाज में अगर एक व्यक्ति अगर अपराधी है तो सब अपराधी हो गया। अगर आपका बेटा कुछ गलत करेगा तो आप अपराधी हो जाएंगे क्या? तो ऐसा तो है नहीं। लेकिन बात यह है कि सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो रही। कहाँ अपराधियों को यहाँ संरक्षण दिया जा रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है बिहार में। एफआईआर के बाद भी अरेस्टिंग नहीं होती है कई दिनों। लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। आप सृजन घोटाला देख लीजिए, आप बालिका गृह कांड देख लीजिए, बड़े से बड़े घटनाएं देख लीजिए। अपराधी जो है खुलेआम बेखौफ घूम रहा है। उस दिन एक एसआई की भी हत्या जो है गले रेत करके कर दी गई। अगर ये हमारे राज्य में हुआ होता तो खाल लोग नोच लेते। खास तौर पे मीडिया, सब आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मीडिया में दिन रात यही चलाया जाता, जंगल राज रिटर्न, जंगल राज, जंगल राज। कितना क्राइम बढ़ा है बीजेपी रूलिंग स्टेट्स पे, उनको वो क्राइम कहीं नहीं नजर आता। पर इसी बात को क्या उसकी पर्दादारी करिए या एक हकीकत कि भाई पीढ़ियों तक ये बात नहीं भुलाई जानी चाहिए। ये बात कह रहे हैं बीजेपी के नेता कि 1990 से 2005 के बीच क्या हुआ कि एक दलित आईपीएस कृष्णैया को लिंच कर दिया गया, या विश्वास साहब एक आईएएस की धर्मपत्नी का सामूहिक बलात्कार किया गया। अगर उनको ऐसा लगता है बीजेपी को, तो 20 साल से राज कौन कर रहा है? आफ्टर रूलिंग फॉर 20 years वो ये बातें कहेंगे। आप ऐसा सिस्टम आपने क्यों नहीं बनाया? आपने व्यवस्था को बेहतर क्यों नहीं? तेरा जंगल राज मेरा जंगल राज में ही विमर्श फंस गया। आप देख लीजिए ना, सत्ता पक्ष बैठे हुए हैं, उनको अपना हिसाब बताना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी 35 साल पुरानी बातें बोलते हैं, लेकिन जब वो पटना में बिहार में रैली करते हैं 35 मिनट पहले क्या हुआ उसके बारे में जिक्र नहीं करते हैं। और प्रधानमंत्री के मुंह से अगर कट्टे जैसी बातें अगर आती हैं, जो इतना लेवल प्रधानमंत्री जी का गिर गया, कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, अब तो बात और आगे बढ़ गई है। योगी आदित्यनाथ वो पप्पू टप्पू, आपको टप्पू बताया है, राहुल गांधी को पप्पू और अप्पू बता दिया अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव भी पलटवार कर रहे हैं, वो गप्पू बता रहे हैं प्रधानमंत्री को, चंपू बता रहे हैं बाकी बीजेपी के नेताओं को। कहाँ जा रहे हैं हम, या कहाँ बिहार जा रहा है? आप देखिएगा, योगी आदित्यनाथ जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं, सबसे पहला काम उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या किया कि गंभीर से गंभीर आरोप भी अपने ऊपर से हटवा लिया। जितने उनके ऊपर मुकदमे थे, गंभीर मुकदमे थे, वो मुकदमे हटवा लिए। ये पहला काम जो है योगी आदित्यनाथ जी ने किया। अब देखिए, हम सब लोगों को, चाहे हम हो या कोई और हो, भाषा का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन इस तरह की बातें अगर कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री करें तो आप समझ सकते हैं कि उनकी सोच क्या है। जिस हिसाब से भाजपा के लोग जो हैं बातें करते हैं, बहुत दुखद होता है देख करके कि ऐसे ऐसे लोग जो हैं जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे ऐसे लोग उच्च संवैधानिक पद पे हैं, ऐसी भाषा का हम समर्थन नहीं करते। पर इस भाषा में और इस जंगल राज में आपकी बहन बचाव में आई, आपके और आपके परिवार की, और कहा कि पिछड़ों, दलितों और गरीबों का सशक्तिकरण किया था, ये छोटका का राज था, तो ये सवर्णों के पेट में दर्द हो रहा है। लालू जी ने एक तवा पे जो रोटी सदियों से जल रही थी, बस रोटी पलटता है। जो लोग दलितों के साथ कुर्सी पे नहीं बैठना चाहते थे, लालू जी ने बस उस दलित को कुर्सी पर बैठा दिया। उस बात की उन लोगों को पीड़ा है। ये कुछ चंद लोग हैं, कुछ ऐसी मानसिकता है कुछ लोगों में, सामंतवादी सोच। और मैं ये नहीं कहता कि सामंतवादी सोच जो है केवल एक जात या एक क्लास के पास ही है, वो किसी के पास भी हो सकता है। नहीं, सशक्तिकरण के नाम पर आपने चारागाह, पाठशालाएं भी, स्कूल खोले, पर उसमें चारा ही चारा रह गया, उससे निकला कुछ नहीं, बेचारा हो गया। बेचारा हो गया था बिहार का युवा। आप
क्या बात कर रहे हैं? लालू जी के समय बीपीएससी से टीचर्स की रिक्रूटमेंट हुई और जो अब तक जो सरकारी स्कूल जो संभाले थे उस समय जो रिक्रूटमेंट हुआ उन्हीं लोगों का योगदान है। और इस बार जब 17 महीने हमारी सरकार हुई फिर बीपीएससी से हम लोगों ने टीचर रिक्रूटमेंट करने का काम किया। आप देख लीजिए ना उस समय का ड्रॉप आउट रेट और आपका ड्रॉप आउट रेट। 5-5 साल में ग्रेजुएशन होती थी। पहले जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे या सरकारी स्कूलों में कॉलेजों में जो पढ़ते थे उस समय आईएएस आईपीएस बन करके जाते थे। आज जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है या सरकारी कॉलेज में जो पढ़ रहा है कितने आईएएस आईपीएस बन रहे हैं? बिहार वॉज द फैक्ट्री, राइट, आईएएस और आईपीएस बनने का। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलता मैं तो बिहारियों की काबिलियत का मुरीद हूँ। सब मैं लोग 90 के दशक में यूनिवर्सिटी में था, सब आईएएस आईपीएस बन रहे थे। उस समय ऐसा नहीं होता था कि भाई 5 साल में ग्रेजुएशन जो है पूरा हो रहा है या पेपर लीक। नहीं, पर ये एक हकीकत थी उस वक्त के पेपर लीक हो रहा है। बिहार की संसाधन नहीं था ना बिहार के पास। और बिहार जब झारखंड से अलग हुआ तो सारी इंडस्ट्री जो है झारखंड चली गई। तो अब जितना माइन मिनरल्स था सब झारखंड चला गया। और जो स्पेशल पैकेज की बात की गई थी अटल जी की गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो आज तक वो पैकेज नहीं दिया बिहार को। आप संसाधनों की बात करते हैं, अच्छा हुआ आपने ये शब्द इस्तेमाल किया। और आपने अभी कुछ देर पहले कहा था कि जब संकल्प पत्र एनडीए ने अपना जारी किया 37 सेकंड में बिना किसी सवाल का जवाब दिए नीतीश कुमार वहां से चल दिए। आपने तेजस्वी प्रण, पहली बात तो मुझे थोड़ी सी आत्ममुग्धता की झलक दिखाई दी कि बिल्कुल तेजस्वी के इर्द गिर्द ही पूरा ताना बाना आपने रच दिया, वो आपकी रणनीति है। पर उसमें 2.5 करोड़ परिवार, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी आप कैसे दे पाएंगे? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता। और जब भी हम कोई बात करते हैं तो बिना अध्ययन और बिना एक्सपर्ट की राय के नहीं करते। मैंने थोड़ा अध्ययन किया तेजस्वी। पहले भी ये बातें जो है लोग पूछते थे कि कहाँ से देगा, कहाँ से आएगा, वो हुआ है। अब एनडीए के लोग क्या कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। तो हम तो ये कहना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री पूरे देश भर में 1 लाख नौकरी नहीं दी है, वो बिहार में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार कहाँ से देगा? वो 1 करोड़ नहीं दे सकते, तो आप 2.5 करोड़ कैसे देंगे? नहीं, हम एकदम असंभव को संभव बनाना तेजस्वी को आता है। नहीं, ये सुनने में अच्छा लगता है। आप हमको भी लंबी राजनीति करनी है ना। हम कोई टूटे फूटे झूठे वादे हम नहीं करेंगे। जो प्रैक्टिकल है, डुएबल है, वो होगा। और कुछ दिनों में इसका ब्लूप्रिंट जो है हम बिहार के सामने रखने जा रहे हैं कि कैसे हम देंगे। ब्लूप्रिंट कब देंगे? 11 तारीख से पहले देंगे? 11 के बाद तो नहीं, रात गई बात गई। पहले देंगे। नहीं, इसमें एक लोगों को पता होना चाहिए ना। बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर और जब हम ये घोषणा कर रहे थे तो आपको भी पता, हमको पता था कि ये सवालें आएंगी और इसका जवाब हमको देना होगा। इसमें हमने एक रिसर्च की है, मेरी बहुत बेहतरीन रिसर्च टीम, उसका हेड भी बिहार का लड़का है, जेएनयू में पढ़ा है, पीएचडी इजराइल से की है, तृथेश नंदन और उसकी टीम ने जो कैलकुलेशन की, बड़ी और वाजिब कैलकुलेशन मुझे लगी। ये भी की, लेकिन इसमें एक चीज और हम जोड़ना चाहिए। हाँ, हाउ वी विल जनरेट द रेवेन्यू, वही हल्की सी झलक देना चाहूंगा। वो भी हम बताएंगे कि कैसे हम 2.5 करोड़ लोगों को 20 महीने में आप नौकरी देंगे तो 20 महीने बाद 2.5 करोड़ रोजगार, 30,000 तो मिलेगा सरकारी मुलाजिम को तनख्वाह। 30,000 अगर तनख्वाह हुई तो 75,000 करोड़ महीना, साल के 9 लाख करोड़, 3,16,000 करोड़ का बजट है, 3,62,000 करोड़ का कर्ज है, ये आंकड़ा है। ठीक है, रेवेन्यू जनरेशन के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, इंडस्ट्री लाने के लिए कुछ नहीं किया, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कुछ नहीं 1,650 करोड़ है विदेशी निवेश। हाँ, ठीक है। आज तक आपने हमारे मुख्यमंत्री को इन्वेस्टमेंट लाते हुए, विदेश जाते हुए नहीं देखा। जैसे स्टालिन साहब जाते हैं या चंद्रबाबू नायडू जब भी दिल्ली जाते कुछ ना कुछ लेके आते हैं। हमारे मुख्यमंत्री को आपने नहीं देखा। हमारे मुख्यमंत्री तो नीति आयोग के बैठक में भी नहीं जाते, जो स्पष्ट है। तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि अभी भी आप देखेंगे कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की। एज एन एग्जाम्पल, सही उपयोग पैसों का एकदम जो भी बजट है अभी भी नहीं हो रहा। 10 सरकारी भवनें हैं, उस भवन के रख रखाव का, केवल रख रखाव, सफाई पोछाई के लिए 700-800 करोड़ रुपए ये सरकार खर्च करती है, आउटसोर्स पर लोगों को देती है। इतना ज़्यादा पैसा
केवल साफ सफाई झाड़ू पोछा के लिए। और हकीकत अगर आप जा कर के देखें तो कोई वैसी सफाई सरकारी दफ्तरों में, बाथरूमों में नहीं होती है, रख रखाव उस हिसाब का नहीं होता। कोटा, बिहार के लोग अगर कोटा जाते हैं तो कितना पैसा बिहार का बाहर जा रहा है, दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए। लोग जो बाहर जा रहे हैं बाहर खर्च कर रहे हैं। अगर हम 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी हम बनाएं तो किसी को कोटा जाने की जरूरत नहीं है। नालंदा यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने का दावा, वादा, पर्सनल गारंटी दे रहे हैं राहुल गांधी। ये काम तो करना ही होगा ना। हम लोगों की ये सोच है कि कोई बिहारी बाहर ना जाए पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए और दवाई के लिए। झूठा वादा देखिए बहुत महंगा पड़ सकता है। आपने कहा लंबी पारी खेलने के लिए आए हैं आप राजनीति। 22 साल औसत उम्र है बिहार की, सबसे यंग स्टेट है। 25 साल से कम उम्र की 58% आबादी है। वो आपके एक एक शब्द को सुन रहे हैं गौर से। जब नौकरी मिलेगा तो आप आइएगा जरूर, आपको पहला इंटरव्यू देंगे 20 महीने में, जब ये टारगेट पूरा कर देंगे। एकदम आपको बुला करके जो है हम पहला इंटरव्यू देंगे। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि 10,000 रुपए, अब तो 1.5 करोड़ महिलाओं को, और चुनाव के बीच भी रकम खटाखट जा रही है, उसकी काट आपने निकाली है कि मैं चांद ला के दे दूंगा तुझे? आप युवाओं को बता रहे हैं कि महिला उधर चली जाएंगी। नहीं, चांद वांद की बात नहीं। जो हमने माई बहन मान योजना की बात की, उसके दबाव में आकर के ये सरकार ने एक रिश्वत जो है चुनाव के बीच 10,000 का दिया है। और ये उधार है एक तरह से, और ये सूद समेत वापस भी लेने का काम करेंगे। जो इसके नॉर्म्स अगर आप देखेंगे तो यही है कि भाई लोन के तौर पे ये दिया गया है। नहीं, वो तो सफाई दे रहे हैं कि नहीं, आप अफवाहें फैला रहे हैं, बरगला रहे हैं। कैबिनेट नोट तो पढ़ लीजिए। हाँ। कैबिनेट नोट तो झूठ नहीं बोलेगी ना। उसमें यही है ना कि भाई आपने जो पैसा दिया है वो धंधा करने के लिए दिया है, व्यवसाय करने के लिए दिया है। फिर उसकी समीक्षा की जाएगी, कौन कर रही है, नहीं कर रही है। फिर जो बैंक से 2 लाख रुपए जो है लोन दिया जाएगा। अब दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा ये तो बात की बात है। और ये 2018 में महिला उद्यमी योजना का बस नाम चेंज करके ये कर दिया गया। 2018 से अब तक ये नहीं हुआ। तो ये तो काट केवल माई बहन योजना जो हमने घोषणा की, उसके प्रेशर में ये लोग जो घबराए हुए थे, उस वजह से 10,000 का रिश्वत दे रहे हैं। नहीं तो आप भी तो घबराए। लेकिन ताजुब भी इस वो बात का जीविका है, दीदी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, अब उन्हें आप 30,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, जेन्युइन, क्योंकि वही माध्यम बनेंगे इस मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का भी। ये उनका डिमांड अभी से नहीं है। ये कोई तेजस्वी अपने मन से नहीं कह रहा, ये उन लोगों का जेन्युइन प्रॉब्लम है। हमने बहुत जीविका दीदियों से, सीएम से महिला संवाद जब पूरे बिहार में हमने किया, अलग अलग जिलों जाके, तो अलग अलग ग्रुप की महिलाओं को, चाहे वो आशा हो, ममता हो, रसोइयाँ हो, रसोइयों को आप समझिए कि जो डेली का जो मजदूरी जो मिनिमम जो मिलता है उससे भी कम मिलता है उनको पैसा। तो बाकायदा आप जान रहे जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो वो चाहती थी कि भाई आप दिन रात उनसे आप काम कराते हैं, एक्स्ट्रा वर्क देते हैं, और आप उसके भाव में कुछ नहीं देते। तो आप उन्हें 30,000 देते हैं, उनको स्वावलंबी बना रहे हैं। ये 10,000 दें अगर नीतीश कुमार, तो वो सरकारी घूस। दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती ना। चुनाव के बीच तो हम नहीं कर रहे ना। चुनाव आयोग तो अभी मर ही गया, रिश्वत दी जा रही है चुनाव के बीच में। 6 को पोलिंग है, तो आप समझ जाइए कि अभी भी 10,000 रुपये। वो तो मैंने सवाल पूछा अपने कार्यक्रम में, 40-40 कार, लहराते हथियार, इसी कहाँ है सरकार? अब 6 तारीख को, 6 अक्टूबर को आचार संहिता लागू हो गई थी, हथियार नहीं लिए गए, उनकी जोर आजमाइश चल रही है। FIR होने के बाद भी गिरफ्तारी में वक्त लग जाता है। यही तो संरक्षण देना हुआ ना अपराधियों को। ये सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं। किसी की मजाल है, SP या कमिश्नर की हिम्मत है, चीफ सेक्रेटरी की हिम्मत है कि कुछ कर दे, कार्रवाई करे?
तो नजीर आपने पेश की थी, संविधान के हिसाब से चले। आपके लालू राज में मंत्रियों के घर अपराधी रहते थे, ये एनडीए वाले आरोप लगाते हैं। आरोप लगाने दीजिए, कुछ भी कहने दीजिए। वो तो ये भी कहते थे कि सीएम हाउस में बैठे रहते थे। बेकार की बातें वो लोग करते हैं, फालतू की बातें करते हैं वो। आप सीएम को पुतला बताते हैं। तो है ना, ललन सिंह जी ने भी तो कह ही दिया ना आज। क्या कहा उन्होंने? वो बात तो जेडीयू वालों को नहीं समझ में आ रही, क्योंकि मैंने ललन कार्यक्रम सिंह किया जी ने साफ कि तौर पे कह हमें दिया समझ नहीं आया कि भाई अब जो है मुख्यमंत्री तो विधायक चुनेंगे। हाँ, जो अमित शाह कह रहे हैं वो सही कह रहे वो हैं। डील हो चुका इसका है। मतलब क्या है, क्या डील हो गया है? बीजेपी और जो सारे 3 नेता हैं जदयू में, उनकी डील हो गई है बीजेपी में। नीतीश तो कुमार जी नीतीश को- ये होने देंगे? नीतीश कुमार जी, हमने पहले भी बोला, अच्छी अवस्था में है और उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए तो हमने बोला भाजपा ने पुतला बना दिया है। मोदी जी रोड शो करते हैं, ललन जी खड़े रहते हैं, नीतीश जी थोड़ी खड़े रहते हैं। तो एकनाथ शिंदे पट्टा में ही वाला कर हाल, रहे थे ना। एकनाथ शिंदे वाला हाल होगा, आप ये कह रहे हैं? या कुछ आपकी भी बातचीत चल रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, सच कोई बातचीत नहीं चल रही है। नहीं चल रही है, कोई बातचीत नहीं चल रही है। बीच में थोड़ा चाचा के लिए प्रेम सा आपके मन में उमड़ता दिखा नहीं, था। नहीं, एक उम्र हो गई है, अब हमको भी टोका टोकी करना अच्छा नहीं लगता। और हमारा पूरा मतलब आप कह सकते हैं कि सहानुभूति जो है उनके प्रति है। जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, हमारी पूरी सहानुभूति है उनके प्रति। दरवाजे भी खुले हैं उनके लिए। देखिए, अब तो ना वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं और ना जनता दल यूनाइटेड का कोई भविष्य उनके बाद। कुछ लोग भाजपा जाएंगे जनता दल यूनाइटेड के, कुछ लोग राष्ट्रीय जनता दल आएंगे। टूट जाएगी, खत्म विघटन हो जाएगा, जेडीयू खत्म हो जाएगी। जेडीयू इतिहास के पन्ने पे चला जाएगा। इतिहास के पन्ने पर चला जाएगा। पर जब मुख्यमंत्री की बात होती है, आप मुख्यमंत्री का चेहरा बन गए, मुकेश सहनी को आपने चेहरा बना दिया, तो सत्ता पक्ष ने कि अरे दरी बिछावन के लिए ही मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, वोट बैंक, मुसलमान ये तो मुख्यमंत्री भाजपा के ट्रोलर्स कहते हैं। हाँ वही, और भाजपा के नेता भी आरोप भाजपा लगा के रहे नेता थे। ट्रोलर्स हैं जो कह रहे हैं उनको टेंशन मुक्त कर दिया जाएगा। टेंशन मुक्त कर दिया जाएगा, वो घोषणा भी अभी हो जाएगी एकदम एकदम, उसमें कोई देखिए नहीं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी एकदम मिलना चाहिए। हम इसके 14% यादव हैं, देखिए, 4.6% निषाद हैं, तो 18 हम इसके पक्षधर हैं और सबकी चिंताओं को दूर कर दिया जाएगा। उस दिन अशोक गहलोत जी ने साफ कहा कि भाई मुकेश सहनी जी के अलावा भी और भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, तो तेजस्वी अगर चलेगा साथ तो सबको साथ लेके चलेगा। मुख्यमंत्री होगा, उप मुख्यमंत्री होगा एक मुसलमान, सबके साथ न्याय होगा, सबके साथ न्याय होगा। सीधा सीधा आप भाजपा कहने के को तैयार नहीं। ट्रोलर्स को हम चिंता मुक्त करेंगे। पर एक और व्यक्ति आपको ट्रोल कर रहे हैं, वो है असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने मुझसे इंटरव्यू किया, तब बताया था कि मैं तो सिर्फ 6 सीट चाह रहा हूं, मंत्री पद भी नहीं चाहता। खैर आपकी बनी नहीं, आपने उन्हें एक्सट्रीमिस्ट कहा और वो कह रहे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग लिख के दिखा दें तेजस्वी। अब देखिए, अब इस पे हम क्या कहें। हम संविधान को मानने वाले हैं, हमारे लिए कोई भी अगर अति करता है तो हम उसके खिलाफ हैं, अति के खिलाफ हैं। और तेजस्वी संविधान को मानता है। हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जेन्युइन जो बातें हैं वो हम कर रहे हैं। अब किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ कहना है, दिन भर इतने नेता हैं, इतनी पार्टियां हैं, अब दिन भर मेरा टाइम इसी में चला जाएगा। सबके आप रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहते? अरे नहीं, हमको बिहार बनाने का काम करना है, जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम करना है। हम लोग तो अमन चैन को मानने वाले लोग हैं। पीस जब तक नहीं रहेगा, प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, इस थ्योरी पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। तो मतलब गांधी, अंबेडकर, फूले, लोहिया के सोच वाले हैं हम लोग, जेपी के सोच वाले लोग हैं। तो बिहार के विकास के लिए आप प्रतिबद्ध हैं, फिर आपस में फ्रेंडली फाइट क्यों कर रहे हैं? और फ्रेंडली फाइट में भी अब वो प्रियंका गांधी वाड्रा आई, बछवाड़ा में फ्रेंडली फाइट हो रही है, वो वहां पर ही प्रचार करती हैं। ठीक है, नहीं, और सब भी जगह गई है। हालांकि देखिए, सबको अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम दूसरे राज्य में भी पहले चुनाव जीतते थे,
दिल्ली में भी 3-4 सीटें जीतते थे, राजस्थान में भी 3-4 सीटें जीतते थे, बंगाल में भी 3-4 सीटें जीतते थे, हम लोग नॉर्थ ईस्ट में भी जीतते थे। लेकिन लगा कि अगर हम लोग लड़ेंगे तो सेकुलर फोर्सेस डिवाइड होंगे, तो जो जहां मजबूत है उसको हम समर्थन कर दें ताकि कम्युनल फोर्सेस जो है सत्ता पे ना आए। इस सोच के हिसाब से हम हर जगह चुनाव लड़ना बंद कर दिए। ठीक है, हमारी भी तो पार्टी है, हम भी तो अपने पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जब देश का संविधान ही नहीं रहेगा, लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, तो ये पार्टी का हम क्या झुंझुना बजाएंगे? ये बातें उनको क्यों नहीं समझ में आती है? आखिरी 2 सवाल। जन स्वराज पार्टी के सर्वे सर्वा प्रशांत किशोर कह रहे हैं या तो मैं 10 से कम सीटें जीतूंगा वरना मैं 150 सीटें जीतूंगा। वो खेल बिगाड़ सकते हैं क्या 14 तारीख को? उनको शुभकामनाएं हैं 2029 के चुनाव का, प्रधानमंत्री बन जाए, देश की सारी समस्याएं वो दूर कर दे। पर वो असल मुद्दे उठा रहे हैं क्या आप ये बात कंसीडर हाँ, जो करेंगे? बीच में हमने उठाई है, शुरुआत हमने की थी, पलायन हो, गरीबी हो, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, नौकरी, रोजगार, कारखाने, शुगर मिल, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा लगता है कि और भी कोई इसके बारे में बात कर रहा था। आपने शपथ ग्रहण की तारीख की भी घोषणा कर दी है कि 18। तो शपथ ग्रहण आप जब करेंगे तो आपकी झोली में कितनी सीटें होंगी? हमको लगता है अराउंड 170 जो है, हम लोग फुल मेजॉरिटी के साथ हम लोग जो है सरकार बनाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कंफर्टेबल हमारा विन रहेगा। 170। कांग्रेस कमजोर कड़ी नहीं साबित होगी, सब मजबूत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रचार का आखिरी दिन है और मुझे मालूम है आप बहुत फर्स्ट फेज का है, फर्स्ट फेज के प्रचार का, और उसमें आपका भी प्रचार है, तो वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। आज एबीपी न्यूज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।